हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेनीवाल्स लाइफ। और फ्रेंड्स, अब बताओ कैसे हो। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो आपको बता दूँ कि सुबह 4:30 बजे से बारिश हो रही थी। बाग खुल गया हमारे, बारिश हुई, लेकिन अब मौसम साफ़ है। देखो, अब बिल्कुल साफ़ हो गया मौसम। और मैं अंदर अपनी सफाई बर्तन करके, काम करके, ये देखो सब्जियां बाबूजी से मंगवाई हैं। बाबूजी लेके गए हैं, प्याज है, तोरी है, करेले है, आलू है, टमाटर है। और मैं बनाने जा रही हूँ घिया के कोफ्ते, है ना। और बट अब मुझे बहुत तेज़ से भूख लग रही है, तो मैंने डाल दिए हैं चावल। और इसमें डालूँगी मैं वाइट चने, जो कि मैंने रात को बनाए थे। वाइट चने एंड चावल। अब मैं खा लेती हूँ, मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। और उसको खाने के बाद फिर बनाते हैं कोफ्ते की सब्ज़ी, मज़ेदार। गाइस, छोले चावल डाल के लाई थी, 2 चम्मच ही खाए, चिराग खा गया। और मुझे दोबारा से डाल के खाने पड़ेंगे। पर मैं उसको कितनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ, काके आजा, रोटी खा ले, छोले चावल पड़े हैं, खा ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अब आया गाड़ी लेने अपनी खिलौने वाली, दिखा ना मम्मी छोले चावल खा रही है, खा के चला गया। बच्चे बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। गाइस, मैंने कर ली अपने कोफ्तों की तैयारी। सुबह के बाद मुझे अब टाइम मिला है, शाम के 7 बज चुके हैं। तो 2 घंटे के बाद तो इसके पापा भी आ जाएंगे, तो मैंने कहा चले घिया कद्दूकस कर लेती हूँ, फिर कोफ्ते बना लेती हूँ, फिर सब्जी बना दूँगी, रोटी माई बना लेगी। गाइस इसको सुन लो, आवारा को देखो मेरी साइकिल निकलाने दे रहे हैं। सारा दिन साइकिल चलाता है, इतना वेला ढग्गा है ना, इसकी बातों में ना आया करो। गाइस, हमारे बेड में सफाई देख लो। गाइस, सारा दिन सफाई रहती है। लोग आग लगाने वाले कहते हैं कि हम बिना सफाई के काम करते हैं। आपने इतने भी लोग देखे हैं, कहीं देखा है कि भी लोग मेरे बेड़े में गंद पड़ा हो? मुझे आदत नहीं है, लेकिन लोग बाग झूठ बहुत बोलते हैं। कहते हैं बेड़े में गंद रहता है। वाह, अपने आप चाहे खुद जितना मर्जी गंद डालो, हमारा साफ होता है भी गंद दिखेगा। अरे मैं सच बता दूं कि थोड़ा सा दीदी के टोकने के बाद से तो सफाई रहने लगी, नहीं तो मैं अगर सच बोलती तो पता नहीं क्या बनता। हाँ, सही बात है। शुक्र हम चुप रहते हैं। और और बताओ मम्मी। फ्रेंड्स, मैंने इतने सारे मकान मालिक देखे हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, सरसरी तौर पे जस्ट बहुत से मकान मालिक देखे हैं, है ना। रोड वेव वाले भी देखे हैं, देखें भाई, और देखें। क्योंकि बहुत मकान बदल चुकी हूँ मैंने उन लोगों के अंदर इतना एटीट्यूड देखा है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती। देखो मेरे आगे इस टाइम दोनों टाइम मिल रहे हैं, अन्न पकाने का टाइम है ना। सिमी जो दीदी है ना, एक नंबर मकान में मैं रह रही हूँ, शी इज़ वेरी नाइस। क्यों नाइस? भले दुनिया के लिए कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को छोटी बहन की तरह प्यार किया है और मेरे को सत्कार भी पूरा दिया। हमारे को तो अपने बच्चों की तरह रखते हैं, इसलिए हम अब उनको मासी बोलते हैं। नीचे कमरा जो बंद है दीदी का, उसकी चाबी तक उन्होंने मेरे को दे रखी, भी नहीं तो जब तुझे ज़रूरत हो। लेकिन मैंने कभी आज तक वो दरवाज़ा नहीं खोला। जब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं खोल के भी क्या करूँगी। नहीं, बहुत अच्छे हैं भाई, आप मानोगे कभी आज तक ना उन्होंने मुझे कभी किराए के लिए भी नहीं बोला। फ़ोन आता है ना, कभी आता है, वैसे तो वो फ़ोन नहीं करते। मैं कहूँ कि मुझे फ़ोन करते हैं, बहुत रेयर फ़ोन आता है उनका। कभी फ़ोन आएगा ना, तो यही बात होती है, नीतू बच्चे ठीक है, सोनू ठीक है, आरती ठीक है आरती का काम वधिया। मैं कहा हाँ जी दीदी, सारा वधिया। और सब घर परिवार में बहुत वधिया दीदी। और मैं कहूँ ना दीदी, मैं बीमार हाँ, वो बेचारे मेरे को 50 नुस्खे बताने लग जाते हैं। आ कर ले नीतू, वो कर ले, हैं तू मेरी छोटियाँ भैना वर्गी। आज तक मैं झूठ नहीं बोलती, उस लेडीज़ ने किसी की निंदा तक नहीं करी। सही बात है, नहीं सच है ये सच, सबसे बड़ा सच है। आज तक उसने किसी की निंदा नहीं की, ठीक है। मैंने सुना तो बहुत कुछ था उनके बारे में, दुनिया बहुत कुछ बोलती है। लेकिन मैं कहती हूँ लोग गलत है, गलत है, सही में गलत है, बिल्कुल गलत है। देखो, अगर आज आप किसी को जैसे नज़रिए से देखोगे ना, वो से नज़रिए से आपको मिलेगा, ठीक है। कहते हैं ना, आप चंगा जग चंगा, ठीक है। मेरे को आज तक उन्होंने एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला, मेरे बच्चों को नहीं बोला। आके रह के भी गई हैं, 8-7 दिन रही थी वो, लेकिन मजाल है उन्होंने कभी हमारा जी दुखाया हो, मेरे को कोई ऊंची आवाज़ बोली हो। अगर मैंने फ़ोन पे कोई छोटी सी बात भी कही है ना कि दीदी यार देखना टाइला उतर गया, ये कोई गल नहीं, पुत ठीक करा लांगे, उन्होंने आज तक मेरे को ये नहीं जताया कि मैं एक मकान मालिक हूँ। मेरे को तो ऐसे लगता है ये घर मेरा है, और वो खुद मेरे को फील यही करवाते हैं, नीतू तेरा घर है, मैं तेरे भरोसे छड्या। मैं कभी कह दूँगी ना दीदी किराया, कोई गल नहीं पा दी,
कोई गल नहीं, उन्हें कभी नहीं मेरे को ये बात बोली कि मैंने किराया दे, मैंने चाहिए बेट है, मैं ये है ना, कभी भी नहीं। सारे मतलब कि सारे मकान मालिकों से सबसे अच्छी हमारी सिमी मासी है, सबसे और अच्छी। मैं सच बताती हूँ, मैं 15 साल जिसके मकान में रह के आई थी ना, अन्नू भाभी जी, वो भी सेम nice, टू सेम डिट्टो कॉपी। उन्होंने भी कभी मुझसे आज तक किराया नहीं मांगा था और उन्होंने कभी मुझे ऊंचा नीचा बोला नहीं था। अरे उस टाइम तो छोटे छोटे बच्चे थे, मैं बेड़े में पोटियां करवाती थी बच्चों को, अखबार रख रख के। मालिक किराया लेने आता था, भाभी जी को सारा पता था कि बच्चे टॉयलेट में नहीं बैठते, ठीक है, नीतू बेड़े में करवाती है। मजाल है उन्होंने आज तक ये कहा हो कि ये गंद ना पा, ए ना कर, ओ ना कर, कभी भी नहीं। नीचे बैठे भी होता था ना, कभी पानी की छींट गिर जाती, जब जरूर कहते थे कि भैया पानी आंदा पे थल्ले, ये जरूर बोलते थे मुझे, क्योंकि सर्दियों में वो धूप सेकते थे। वैसे वो गर्मी सर्दी कभी बाहर ही नहीं निकलते थे, अपने अंदर ही अंदर रहते थे, बहुत बढ़िया थे। और इधर मेरे को ये दीदी मिली है। उसके अलावा जितने मुझे मकान मालिक मिले ना, चाहे वो बानिए लगा लो, चाहे लाडी लगा लो, चाहे कोई सब घटिया। लेकिन मुझे इस दीदी ने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे 1 साल हो गया इस मकान के अंदर, मुझे यही नहीं लगता इस साल निकल कैसे गया। हम जुलाई में आए मेरी थे। बात सुनो, अगर मकान वाली का अच्छा होता है तो साल कैसे निकला हमें नहीं पता। अगर यही बेचारे हमें टोका टाकी करने वाले होते, तंग करने वाले होते, तो साल भी नहीं कटता। कटने वालों 6 महीने भी नहीं काट रहे थे हमें। लाडी के मकान के अंदर मैंने खून के आंसू रोए हैं 3 महीने और रहे मैं थे। झूठ नहीं बोलती। मैं अपनी तबीयत से बीमार हूँ या कुछ भी हूँ, अपने मेंटली स्ट्रेस से हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन मैं दीदी की तरफ से बिल्कुल भी नहीं हूँ। बहुत बढ़िया है। देखो मेरे को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रख रखी, बल्कि वो मेरे से कहती रहती हैं कि मैं तेरी बड़ी भैना वर्गी है, कोई गल होवे मेरे ना शेयर कर लिया कर। पर मैंने कभी फ़ोन ही नहीं किया, ना कभी उनका फ़ोन आता। हाँ बहुत ज़रूरी कोई बात हो जाए ना तो फ़ोन आता है, वैसे फ़ोन नहीं करते वो मुझे। और ये भी नहीं है कि फ़ोन आया तो कोई किसी की पूछनी है, किसी की कहनी है, अपना हाल चाल पूछो और फ़ोन। और अगर जब मासी ने जाना होता है ना, हमारे सबके मुंह उतर जाते हैं, हाय आज तो मासी जा रही है, दिल भी नहीं लगता। जो किराएदार होते हैं वो तो ये सोचते हैं हमारा मकान मालिक हमारे सिर पे बैठा होगा, भाई ना जा आए ये ना आए। हमने कभी नहीं सोचा, हमें तो अच्छा लगता है दीदी यहाँ रहती हैं। हमें तो और बहुत वो अच्छा जब जाती है ना, सच्ची में बड़ा अजीब सा फील होता है, क्यों जा रही हैं। मेरा तो मुंह ही उतर जाता है, हाई मासी जा रही है, मासी मेरे से कह रही बाहर तक चढ़ गया, मैं कहा मासी मैं तो रोने लग जाऊंगी, मैं नहीं जानती। और शाम को भी जब वो ऊपर आके बैठती है ना, देखो मिलनसार है, खुद ही आ जाती हैं, फिर कह देगी मैं सब्जी बना रही हूँ, मेरे को ले ली नहीं तू सब्जी, आ ले ली। कहने में अकेले है, फिर भी मेरा फ्रेंड्स आपसे बात करते करते मैंने मेरा घिया कद्दूकस कर लिया है और मैं बनाऊंगी कोफ्ते। और मुझे ये पता है मेरा पहला कमेंट आएगा सिमी दीदी का, क्योंकि उन्हें कोफ्ते बहुत अच्छे लगते हैं। इस बार सिमी दीदी आएंगे ना, बना के खिलाऊंगी।